हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ए बॉय सॉन्ग पोइम के बारे में बताना जा रहा हूँ। देखो, ए बॉय सॉन्ग ये जो पोइम है इसमें टोटल 3 स्टेंजा हैं। आप देख सकते हो, स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा नंबर 2 और नेक्स्ट लास्ट में है स्टेंजा नंबर 3। इस पोइम के जो पोइट हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पोइम के पोइट हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ये जो गिब्सन है वो इस पोइम के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये इस पोइम की थीम है। ये इस पोइम की थीम है कि जिस तरह हम इंसानों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक उसी तरह जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, उन पक्षियों को भी पूरी तरह स्वतंत्र रहने का अधिकार है। यहाँ पर जो पोइट हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किन्हीं भी पक्षियों को, किसी प्रकार के पक्षी को पिंजरे में या जाल में बंद करके नहीं रखना चाहिए, और अगर हमें मौका मिलता है तो आज़ाद कराने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। तो देखें बच्चों, यहाँ जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेंजा है, यहाँ जो पोइट है वो रियलिटी बता रहा है, लेकिन जो थर्ड स्टेंजा है इस पोइम का वो केवल एक इमेजिन है। उसमें जो पोइट है वो केवल इमेजिन कर रहा है, कल्पना वाली बातें बता रहा है, लेकिन जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेंजा हैं ये रियलिटी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोइट कहता है, एट फर्स्ट लाइन देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा की। यहाँ पर पोइट कहता है कि बिकॉज आई सेट नो सीनियर। देखो, सीनियर का मतलब मैंने आपको लास्ट पोएम में बता दिया। सीनियर का मतलब होता है जाल। सीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? जाल। तो देखिए यहाँ पर पोइट बोलता है कि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, और आई मीन्स होता है मैं। यहाँ पर जो आई है ये रिफ़र कर रहा है पोइट को, आई रिफ़र कर रहा है पोइट को। तो पोइट यहाँ पर बोलता है कि बिकॉज आई, क्योंकि मैं। तो सेट का मतलब होता है लगाना या फिर बिछाना। सेट का मतलब होता है किसी प्रकार के जाल वगैरह को लगाना या फिर बिछाना। तो पोइट यहाँ पे बोलता है कि बिकॉज आई सेट नो सीनियर। अब वो फर्स्ट लाइन का अपन अर्थ देखते हैं कि क्या है इस लाइन का अर्थ। तो यहाँ पे बोलता है पोइट कि बिकॉज आई सेट नो सीनियर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। फर्स्ट लाइन में पोइट बोलता है कि क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। बिकॉज आई सेट नो सीनियर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। तो पोइट बोलता है क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम, बल्कि लीव छोड़ देता हूँ, देम उनको। यहाँ ये जो देम है ये रिफ़र कर रहा है सभी वर्ड्स को। देम रिफ़र कर रहा है वर्ड्स को। तो पोइट बोलता है कि बिकॉज आई सेट नो सीनियर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम, बल्कि उन पक्षियों को छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री आज़ादी से। तो पोइट दोनों लाइन में बोलता है कि क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता बल्कि उन पक्षियों को आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। बिकॉज आई सेट नो सीनियर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम, बल्कि उन्हें छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री आज़ादी से, मतलब कि स्वतंत्र रूप से। अब यहाँ पर पोइट इसका रिजल्ट बता रहा है कि मैं कभी भी जाल नहीं बिछाता, पक्षियों को आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। तो एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप होता क्या है? परिणाम स्वरूप ये होता है कि ऑल द बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, ऑफ द एयर, आसमान में उड़ने वाले। वैसे एयर का मतलब होता है हवा, मतलब कि हवा में उड़ने वाले। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि एज ए रिजल्ट मैं ऐसा करता हूँ तो परिणाम ये होता है कि ऑल द बर्ड्स, जितने भी सही पक्षी हैं, ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग, वो संबंधित हैं, उनका संबंध बन गया है टू मी, मुझसे। तो पोइट यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टेंजा में बताना चाहता है कि मैं कभी भी जाल नहीं बिछाता बल्कि आज़ादी से उड़ने के लिए उन पक्षियों को छोड़ देता हूँ, और इसका परिणाम ये है कि जितने भी पक्षी हैं वो सभी मेरे पास आते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी पक्षी हैं आसमान में उड़ने वाले, उन सभी का संबंध मुझसे बन गया है। देखो यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर कवि का जो है उन सब पक्षियों से क्या बन गया है, एक रिलेशन बन गया है। अब जो सेकंड स्टेंजा है बच्चों, इसका सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है वो हमें बताना चाहता है कि एक झाड़ी पर बैठी हुई। सेकंड जो स्टेंजा है, इस सेकंड वाले स्टेंजा में जो पोइट है वो हमें ये बता रहा है कि एक झाड़ी पर बैठी। देखो आप लोग ड्रॉ देख सकते हो, मैंने साइड में ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक ये ज़मीन है और ज़मीन पर एक झाड़ी बनी हुई है, और इस झाड़ी पर एक पक्षी बैठा हुआ है जिस पक्षी का नाम है यहाँ पे ब्लू टेट। इस झाड़ी पर बैठा हुआ ब्लू टेट, और ऊपर ये जो है ये आसमान है, और आसमान में उड़ रहा है एक ईगल, आसमान में ईगल उड़ रहा है। तो यहाँ पर इस सेकंड स्टेंजा में पोइट बताना चाहता है कि उसका जो रिलेशन है पक्षियों से वो कुछ ऐसा बन गया है। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है वो कहता है कि झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टेट से लेकर आसमान में उड़ने वाले ईगल तक
जितने भी पक्षी इस एरिया में पूरे आसमान से लेके ज़मीन तक उड़ते हैं उन वो सभी के सभी पक्षी कभी की खुशी से ही कभी के पास आते हैं और कभी की खुशी से ही कभी के पास से जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखते हैं अपन। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बता रहा है पोइट कि फ्रॉम द बिलूटेड ऑन द स्लो। देखो स्लो, स्लो एक झाड़ी होती है, स्लो एक बुश होती है, स्लो का मतलब होता है झाड़ी। तो पोइट कहता है कि फ्रॉम द बिलूटेड ऑन द स्लो। तो देखो इस लाइन को अपन पीछे से देखते हैं कि ऑन द स्लो, ऑन द स्लो एक झाड़ी पर बैठी हुई, फ्रॉम द बिलूटेड, बिलूटेड से लेकर, फ्रॉम द बिलूटेड ऑन द स्लो, ऑन द स्लो एक झाड़ी पर बैठी हुई, फ्रॉम द बिलूटेड, बिलूटेड नामक चिड़िया से लेकर। पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि इस झाड़ी पर, यहाँ देख सकते हो आप ड्रॉ में, कि झाड़ी पर बैठी हुई बिलूटेड से लेकर टू द ईगल, टू द ईगल बाज तक, ऑन द हाइट जो ऊंचाई पर उड़ता है, जो आसमान में उड़ता है। तो दोनों लाइनों में पॉइंट कहना चाहता है कि एक झाड़ी पर बैठी हुई बिलूटेड से लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक जितने भी पक्षी हैं अनकेज, वे सब पक्षी स्वतंत्र रूप से बिना फंसे हुए, दे कम वे पक्षी आते हैं, एंड गो और वे पक्षी जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए। देखो डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, डिलाइट का मतलब होता है बच्चों खुशी। तो एक बार फिर से देखो रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेंजा को कि यहाँ पर जो पोइट है वो हमें ये बताना चाहता है इस स्टेंजा में कि एक झाड़ी पर बैठी हुई बिलूटेड से लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी ज़मीन से लेकर आसमान तक के बीच में उड़ते हैं, सब के सब पक्षी मेरी खुशी से ही मेरे पास से आते हैं और मेरी खुशी से ही मेरे पास से जाते हैं, यहाँ पर कवि कहना चाहता है। तो एक बार फिर से देख लें कि फ्रॉम द बिलूटेड ऑन द स्लो, ऑन द स्लो एक झाड़ी पर बैठी हुई, फ्रॉम द बिलूटेड, बिलूटेड से लेकर टू द ईगल बाज तक, कौन सा बाज, ऑन द हाइट जो ऊंचाई पर उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, एक झाड़ी पर बैठी हुई बिलूटेड से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक जितने भी पक्षी हैं अनकेज, वे सब पक्षी स्वतंत्र रूप से, अनकेज्ड बिना फंसे हुए, दे कम वे पक्षी आते हैं, एंड गो और वे पक्षी जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए। यहाँ पर देखो बच्चों दे जो है, दे रिफर कर रहा है बर्ड्स को, दे किसको रिफर कर रहा है, बर्ड्स को, दे रिफर कर रहा है यहाँ पे बर्ड्स को। तो अब देखिए बच्चों, मैंने यही बताया था आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा केवल और केवल थर्ड स्टेंजा में इमेजिन की जा रही है कवि के द्वारा, क्योंकि कवि यहाँ पे कुछ बात ही ऐसी कर रहा है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं यहाँ देखो तो ड्रॉ में देख सकते हो आप, कवि यहाँ पे कह रहा है कि मेरा इतना अच्छा संबंध बन गया है पक्षियों से कि उन पक्षियों में जो बाज है उस बाज के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ, बाज के पंखों पर मैं बैठ जाता हूँ और वो बाज मुझे लेके जाता है कहाँ की ओर, सूर्य की ओर। देखो यहाँ पर जो कवि है वो केवल इमेजिन कर रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो देखें वो यहाँ पर एक रिलेशन बता रहा है पक्षियों के साथ कि कितना क्लोज रिलेशन बन गया उसका पक्षियों के साथ। तो कवि यहाँ पे कहता है कि एंड सो, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, उन्हें आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, तो इसका रिजल्ट है वो होता क्या है बता रहा है कभी कि एंड सो और इसीलिए द सनवर्ड वे। अच्छा सनवर्ड वे का मतलब होता है बच्चों टूवार्ड्स द सन, सनवर्ड वे मीन्स होता है टूवार्ड्स द सन, मतलब कि सूर्य की ओर। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि एंड सो और इसीलिए द सनवर्ड वे सूर्य की तरफ, सूर्य की ओर, आई सोअर, सोअर का मतलब होता है बच्चों उड़ान भरना, सोअर का मतलब होता है उड़ान भरना। तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि एंड सो और इसीलिए द सनवर्ड वे सूर्य की तरफ, आई सोअर मैं उड़ान भरता हूँ, आई सोअर मैं उड़ान भरता हूँ। और देखो कहाँ पर बैठ कर उड़ान भरता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर बैठकर। विंग्स, विंग्स का मतलब होता है बच्चों पंख। तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि एंड सो और इसीलिए द सनवर्ड वे सूर्य की तरफ, आई सोअर मैं उड़ान भरता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स बाज के पंखों पर बैठकर। मेरा इतना अच्छा रिलेशन बन गया है पक्षियों के साथ कि मैं बाज के पंखों पर बैठ जाता हूँ और कहाँ की तरफ उड़ान भरता हूँ, सूर्य की तरफ। और देखो और क्या कह रहा है वो कि एंड ऑल डे और पूरे के पूरे दिन और सारे दिन, इन माई हार्ट मेरे हृदय में, द बिलूटेड ये जो बिलूटेड नामक छोटी सी चिड़िया है, सिंग्स ये गीत गाते हुए रहती है, गुनगुनाते हुए रहती है। मतलब कहना ये चाहता है कि मेरा पूरे दिन हृदय मेरा प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पे इसको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों कि एंड सो और इसीलिए द सनवर्ड वे सूर्य की तरफ, आई सोअर मैं उड़ान भरता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स बाज के पंखों पर बैठकर, एंड ऑल डे और पूरे दिन, इन माई हार्ट मेरे हृदय में, द बिलूटेड ये जो बिलूटेड नामक चिड़िया है, सिंग्स ये गुनगुनाते हुए रहती है। तो बच्चों ये हैं इस पोएम के 3 स्टेंजा। इस पोएम के जो 3 स्टेंजा हैं वो कुछ ये हैं, आप देख सकते हो। ये जो 3 स्टेंजा मैंने फिर से बता दिया कि लास्ट वाला जो स्टेंजा है इसमें केवल इमेजिन की जा रही है कवि के द्वारा, और जो ऊपर वाले 2 स्टेंजा में अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। इसकी थीम जो है इसकी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है
तो आज के लिए केवल इतना ही बच्चों। और यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी आपका क्वेश्चन है इस पोएम में से, तो वो आप कमेंट में मुझसे मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।